तो सेवंथ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में तो आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा नेचुरल टैलेंट हो सकता है। आपका पार्टनर आपके और उनके बीच के रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। पार्टनर किसी भी प्रकार के रिस्क ले सकता है। साथ ही आप मैरिज के बाद अपने जो भी पर्पज़ है लाइफ का या आपका करियर से जुड़ा कोई भी पर्पज़ है उसके प्रति ज़्यादा सीरियस हो जाएँगे। इसके अलावा घूमने-फिरने की इच्छा या इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा होने लगेंगी। अब जो सेवंथ लॉर्ड है अगर थर्ड हाउस में चला जाता है तो ये बिज़नेस में पार्टनरशिप के रिस्क को बताता है और सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया है तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आपके रिश्ते में। तो पार्टनर के साथ आप जितना अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे उतना ही बेहतर आपका रिश्ता होता जाएगा। लेकिन यहाँ जो भी प्लैनेट आपका सेवंथ लॉर्ड है वो प्लैनेट किस प्रकार का है, वो अगर थर्ड हाउस में बैठता है तो कौन-सी राशि में बैठता है, यहाँ पे अगर वो बैठता है तो किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है और जो थर्ड हाउस से जुड़े हुए हमारे रिश्ते हैं, भाई-बहन हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं या अन्य जो भी मामले जो थर्ड हाउस से जुड़े हैं, उन पर वो वास्तव में वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सेवंथ लॉर्ड किसी का एक बहुत ही क्रूर ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है, तो वो ज़्यादा बेहतर प्रभाव देगा। लेकिन अगर सेवंथ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रभाव देगा या फिर आपका पार्टनर जो होगा वो सब कुछ वहन करने में सक्षम होगा या सब कुछ हैंडल करने में वो सक्षम रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि थर्ड हाउस जो है उसमें ज़्यादातर जो अशुभ ग्रह हैं या जो क्रूर ग्रह हैं वो ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इसलिए आपको इस तरीके से विचार करना होगा। साथ-साथ में जो ग्रह आपका सेवंथ लॉर्ड है वो आपके सेवंथ हाउस से जुड़ी हुई एबिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करेगा आपके थर्ड हाउस में होने से। तो ये एबिलिटीज़ का संबंध आपके पार्टनर से भी होगा लेकिन आपसे भी होगा। तो अब आप मैरिज होने के पश्चात या तो थर्ड हाउस से संबंधित कोई बिज़नेस चालू करें या फिर आप सेवंथ हाउस से रिलेटेड कुछ ऐसा काम करें जिसमें थर्ड हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो या जिसमें थर्ड हाउस का मेजर रोल हो। इसी तरीके से आप लोगों के साथ जब भी इंटरेक्शन में आएँगे, लोगों के साथ जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ भी आप थर्ड हाउस का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने बिज़नेस में किसी भी तरीके के रिस्क लेने वाला होगा या फिर आपका पार्टनर में ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। अब जो आपका यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड है वो अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो अन्य कोई भी प्लैनेट उस ग्रह के साथ बैठा हुआ हो सकता है। वो ग्रह आपके चार्ट में किन-किन भावों का स्वामी है, ये सब आपको देखना चाहिए। साथ में यहाँ अब थर्ड लॉर्ड की भूमिका और भी ज़्यादा अहम हो जाती है इस केस में। तो आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो कौन-सा प्लैनेट है और वास्तव में अगर सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, तो थर्ड हाउस लॉर्ड के साथ उसके किस प्रकार के संबंध है, ये आपको देखना होगा। सेवंथ लॉर्ड मेनली थर्ड हाउस में बैठा है, तो ये ज़्यादा क्विक बनाएगा आपको किसी भी काम को करने के लिए। ज़्यादा अच्छे से फैसले ले सकेंगे। अपने जीवन में किसी भी काम के प्रति आपकी जो जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। रिस्क भी ज़्यादा रहेगा लेकिन रिस्क टेकिंग की जो एबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहेगी और हैंडल करने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। अब जो सेवंथ हाउस लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ गया है, तो आपके साहस में वो वृद्धि करेगा या आपके टैलेंट में वो वृद्धि करेगा, जिससे आप उस टैलेंट का या उस साहस का प्रयोग सेवंथ हाउस से जुड़ी हुई समस्याओं में कर पाएँगे। तो अब जो आपका जीवन साथी होगा, जो आपकी लाइफ में आएगा, वो थर्ड हाउस से रिलेटेड बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ-साथ उसके साथ आपका जो भी अगर उसके साथ किसी भी तरीके का पार्टनरशिप आप करते हैं, उसके साथ जुड़ के कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो फिर आपको मेजर रोल देखना होगा थर्ड हाउस का यहाँ पे। अब जो थर्ड लॉर्ड है आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी स्थिति में है, अगर मजबूत स्थिति में है, तो सेवंथ लॉर्ड मोस्ट ऑफ केसेज़ में यहाँ काफ़ी बेहतर परिणाम देगा। लेकिन यहाँ आप कितना ज़्यादा एफर्ट लगाएँगे अपने रिश्ते के प्रति या फिर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी। ये सब आपको देखना चाहिए। साथ में अब प्लैनेट विशेष के हिसाब से आपको विचार करना ही होगा। लेकिन जो भी अन्य ग्रह आपके थर्ड हाउस में बैठा है, उसके साथ क्या सेवंथ लॉर्ड के संबंध मित्रतापूर्ण है या नहीं है, ये सब भी देखना होगा। सेवंथ लॉर्ड आपका जो थर्ड हाउस में गया है, वो आपके नाइन्थ हाउस पे दृष्टि अवश्य डालेगा। नाइन्थ हाउस पे दृष्टि डालने की वजह से कहीं न कहीं नाइन्थ हाउस का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा आपके रिश्ते में और आपकी मैरिज होने के पश्चात। तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपको नाइन्थ हाउस से जुड़े हुए कार्यों में सपोर्ट कर सके या मोटिवेशन दे सके किसी भी तरीके से। इसके अलावा आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, इवन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। आपका जो जीवन साथी बहुत मल्टीटास्किंग हो सकता है। उसके अंदर जो नेचुरल टैलेंट है या जो नेचुरल क्वालिटीज़ है, उनकी भरमार हो सकती है और वो अपने नेचुरल टैलेंट के बेस पे ही बहुत कुछ जीवन में करने वाला हो सकता है।
तो अब आप अपने जीवन साथी की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो प्रभाव है, उनका जो बोलने का तरीका है, उससे काफ़ी प्रभावित होंगे इस वजह से। तो अब कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा क्षमताएँ आपके जीवन साथी में हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो आपका 7th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, उसके साथ कोई भी अगर अन्य ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह किस प्रकार से आपके 3rd हाउस में प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव या फिर वो ग्रह जिस प्रकार का प्रभाव 3rd हाउस में डाल रहा है, वो प्रभाव आपके 7th लॉर्ड पर भी पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो आपका 7th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया है, वो आपके अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट है, तो वो 7th हाउस पे प्रभाव अवश्य ही डालेगा। तो इसी तरीके से आपको अब ग्रह के हिसाब से देखना होगा। तो अगर मंगल जैसा ग्रह हुआ, तो फिर वो आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालेगा। अगर वो एक जुपिटर जैसा ग्रह हुआ, तो 7th हाउस पे दृष्टि डालेगा। तो इस प्रकार से दृष्टियों का भी आपको यहाँ ध्यान देना होगा। इसके अलावा वो प्लैनेट जो आपका 7th लॉर्ड है, 3rd हाउस में अगर चला गया है, तो वास्तव में क्या वो वहाँ बहुत ज़्यादा वीक हो गया है? क्या वो वहाँ रेट्रोग्रेड हो गया है? देखिए, अगर 7th लॉर्ड आपका 3rd हाउस में बैठा और अगर रेट्रोग्रेड हो गया, तो रेट्रोग्रेड होने के केस में अगर आपका 3rd लॉर्ड मजबूत स्थिति में नहीं है चार्ट में, अच्छी स्थिति में नहीं है, या 3rd हाउस में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपके 7th लॉर्ड को सपोर्ट कर सके, तो उस केस में आपके लिए बिज़नेस करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी मिसकम्युनिकेशन होगा और उसकी वजह से आपके रिश्तों को लेके और अन्य मामलों को लेके दिक्कतें आएँगी। बट वास्तव में 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना आपके पार्टनर के रोल को दिखाता है आपकी लाइफ में। तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत कुछ हैंडल करने में सक्षम रहेगा, या वो बहुत सारे कामों में आपको सपोर्ट करने वाला होगा और वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा और जिज्ञासु हो सकता है। तो इस केस में आपको आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहना चाहिए समय-समय पे। अब जो आपके 9th हाउस में ग्रह बैठा है, वो आपके 7th लॉर्ड पर अवश्य प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि आपके 3rd हाउस पे डालेगा। तो उस ग्रह को भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे अब आपके 7th हाउस में कोई भी अगर ग्रह बैठा है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा, निश्चित तौर पे ही। तो उस ग्रह को ज़रूर देखना होगा आपको। मान लीजिए अगर किसी का 7th लॉर्ड शनि जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह होने के केस में आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हार्ड वर्क से आपको फ़ायदा हो बाद में मैरिज होने के पश्चात। इसके साथ-साथ फिर आपका जीवन साथी काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, काफ़ी डिसिप्लिन फॉलो करने वाला भी हो सकता है, और वो वैसे की वैसी अपेक्षाएँ ही आपसे करेगा। तो यहाँ जो ग्रह विशेष है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी का 7th लॉर्ड मान लो अगर शुक्र जैसा ग्रह है, तो शुक्र जैसा ग्रह आपको अलग प्रकार की क्वालिटीज़ प्रोवाइड करेगा अगर 3rd हाउस में बैठता है। वो आपकी बहुत सारी अदर स्किल्स को डेवलप करेगा, वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। अगर सूर्य जैसा ग्रह है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देगा। तो यहाँ हर ग्रह का रोल अलग-अलग रहेगा। अगर चंद्रमा जैसा ग्रह है तो भी आपको पढ़ने-लिखने में काफ़ी सपोर्ट करेगा, या आपके इमेजिनेशन को बढ़ाएगा और आपकी अन्य क्षमताओं को जो 3rd हाउस से जुड़ी हैं उनको बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट के हिसाब से अलग-अलग तरीके से विचार करना होगा।